पाकिस्तान क्रिकेट टीम के ऑल फॉर्मेट फील्डिंग कोच ने रिज़ाइन कर दिया है। जॉन मैकडर्मिट पिछले साल जुलाई के अंदर पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड की तरफ से उनको असाइन किया गया था और जस्ट आफ्टर द 1 ईयर 11 तारीख को उन्होंने जो है वो अपने इस ओहदे से रिज़ाइन कर दिया और 2 ही दिन पहले कि जब पाकिस्तान क्रिकेट टीम ने वेस्ट इंडीज़ का टेस्ट मैच का टूर करना था, उससे पहले इतने इंपॉर्टेंट मौके के ऊपर अगर आपका फील्डिंग कोच रिज़ाइन करके चला जाता है, तो इट्स मीन प्रॉब्लम्स हैं। उन्होंने क्यों रिज़ाइन किया? क्या वाक़ई में जिस तरह पुराने कोचेज़ के साथ, फॉरेन कोचेज़ के साथ पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड का रवैया होता था, वही एक इश्यू दोबारा से वजह बना है कि उन्होंने रिज़ाइन किया है या फिर कोई पर्सनल रीज़न्स की वजह से उन्होंने रिज़ाइन किया है? क्या सब तफ़सीलात आज की वीडियो के अंदर शेयर करेंगे। तो अगर आप चैनल पे नए हैं, तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें ताकि आने वाली मज़ीद वीडियोज़ आप तक पहुँचती रहें। अस्सलाम वालेकुम, मैं हूँ आर्यान इमरान एंड अगेन वेलकम बैक टू आर्यान एनालिसिस। जैसा कि हम सबको पता है कि आज पीर का दिन है और आज पाकिस्तान ने वेस्ट इंडीज़ के लिए फ्लाई कर जाना है। लेकिन इस इम्पोर्टेंट टूर से पहले कि जब हमने वेस्ट इंडीज़ से फिर इंग्लैंड जाना है, 5 मैचेज़ तकरीबन हमारे टेस्ट मैचेज़ हैं और ये वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप के साइकिल के अंदर हम इस वक्त मौजूद हैं। और इतने इंपॉर्टेंट सिनेरियो के अंदर अगर आपके फील्डिंग कोच रिज़ाइन कर देते हैं और पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड की तरफ से कोई ऑफिशियल रीज़न नहीं बताई जाती, तो फिर प्रॉब्लम्स कहीं न कहीं है जिनको आइडेंटिफ़ाई करना ज़रूरी है और एज़ अ जर्नलिस्ट ये हमारी ज़िम्मेदारी है कि इन प्रॉब्लम्स को आइडेंटिफ़ाई करें। जॉन मैकडर्मिट जो कि बड़े ही जाने-माने कोच हैं जिन्होंने इंटरनेशनल टीम्स को भी जो है वो कोच किया है, जिनमें श्रीलंका, अफ़गानिस्तान और बांग्लादेश जैसी टीम्स शामिल हैं। फिर वो ऑस्ट्रेलियन डोमेस्टिक क्रिकेट के जो सर्किट है, हाई परफॉर्मेंस सेंटर, उसका भी हिस्सा रहे हैं। लेवल 3 का उनके पास कोचिंग एक्सपीरियंस है। इतने ज़्यादा एक्सपीरियंसेस होने की वजह से ही उनको पाकिस्तान क्रिकेट टीम के लिए भी असाइन किया गया था। लेकिन ऐसी क्या वजह बनी कि उन्होंने 1 साल बाद ही पाकिस्तान की फील्डिंग कोच से रिज़ाइग्नेशन लेटर जारी कर दिया। और ये कोई पहली मर्तबा नहीं हुआ, क्योंकि इससे पहले हमने एक जैसन गिब्सबी, गैरी क्रिस्टन जैसे बड़े और नामवर कोचेज़ को भी पाकिस्तान के सर्किट में आते हुए देखा। लेकिन अनफॉर्चुनेटली आफ्टर सम टाइम उन्होंने इस जो कोचिंग स्टाफ है, ये जो भी अपनी उनकी ओहदा था, उससे रिज़ाइग्नेशन दे दिया। प्रॉब्लम ये है कि पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के सर्किट के अंदर जब भी कोई फॉरेन कोच आता है और अपनी मर्ज़ी या अपने शेड्यूल के मुताबिक जब चीज़ें अप्लाई करना चाहता है, तो अनफॉर्चुनेटली पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के जो करता-धरता है आकिब जावेद या बाकी जो कोचेज़ हैं, या आपका जो हेड कोच या बैटिंग कोच, ये जो पूरी 3 से 4 बंदों की टीम है, ये अनफॉर्चुनेटली उनको अपने तौर पर काम करने नहीं देती। और जब फॉरेन कोचेज़ अपने हिसाब से फेयर होकर काम नहीं करेंगे, प्लेयर्स को सिलेक्शन के अंदर एक अहम किरदार नहीं अदा करेंगे, तो फिर जब उनको अपनी ड्यूटी को प्रॉपर तरीके से सरअंजाम देने की इजाज़त नहीं दी जाएगी, तो फिर एज़ अ रिज़ल्ट यही मिलेगा कि जो आपके फॉरेन कोचेज़ हैं, जो जाने-माने कोचेज़ हैं, वो आपको जो आपकी टीम है, ये जो जिस ओहदे पे उनको हायर किया गया है, वो उससे रिज़िग्नेशन दे देंगे। और फिर एज़ अ रिज़ल्ट आपके पास यही कुछ ऑप्शंस बचेंगे कि आप बैटिंग कोच आसिफ शफीक को बना दें, जिनके आखिरी जो हाफ था उनका टेस्ट करियर का, उसके अंदर उनको बैटिंग के अंदर प्रॉब्लम्स आई। फिर आप टेस्ट का हेड कोच सरफराज अहमद को बना दें, क्योंकि उन्होंने अभी रिसेंट पास्ट में क्रिकेट नहीं खेली और वो कुछ कर नहीं रहे। फिर आप जो ओवरऑल हेड कोच हैं, वो आप बेशक आकिब जावेद को बना दें। टेस्ट और वाइट बॉल के जो कोच हैं, वो आपने माइक हैसन को बनाया हुआ है, लेकिन जब टेस्ट की बातें होती हैं, तो उसके अंदर भी माइक हैसन का इन्फ्लुएंस हमें नज़र आता है। फिर आपने फील्डिंग कोच या आई थिंक मुस्बा उल हक को भी किसी ओहदे के ऊपर फाइज किया गया है। तो फिर जब आप फॉरेन कोचेज़ के साथ नहीं चलेंगे या उनकी जो रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हैं उनको कंप्लीट करने की इजाज़त नहीं होगी, तो फिर एज़ अ रिज़ल्ट आपके पास यही होगा कि आपके पास पाकिस्तान के कुछ गिने-चुने ही लोग होंगे जिनको आपको कोचेज़ बनाना पड़ेगा। और अनफॉर्चुनेटली पाकिस्तान के ज़वाल की सबसे बड़ी रीज़न पाकिस्तान प्लेयर्स की नाक़िस परफ़ॉर्मेंसेज़ तो हैं ही, लेकिन उसके साथ पाकिस्तान क्रिकेट टीम का जो सर्किट है, उसके अंदर जिस तरीके से इस सर्किट को चलाया जा रहा है, वो सबसे बड़ा एक अहम वजह बनती है कि जिसकी वजह से पाकिस्तान क्रिकेट टीम जो है वो तनज़्ज़ुली की तरफ ही जा रही है। और अगर आकिब जावेद के हवाले से बात करें, तो इस वक्त रिपोर्ट्स या खबर ये आ रही है कि जो हमारे पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के चेयरमैन मोहसिन नकवी साहब हैं, वो आकिब जावेद से खुश नहीं है। और इसी चीज़ को मद्देनज़र रखते हुए और अपनी नौकरी को बचाते हुए आकिब जावेद इस वक्त मुख्तलिफ मीडिया चैनल्स के ऊपर जाकर पॉडकास्ट में शामिल हो रहे हैं। पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड की जो ऑफिशियल पेजेज़ हैं, उनके ऊपर पॉडकास्ट कर रहे हैं, मुख्तलिफ सोशल मीडिया के ऊपर जाकर अपने इंटरव्यूज़ दे रहे हैं और अपनी बात को मनवाने की कोशिश कर रहे हैं और नई चीज़ें करने की कोशिश कर रहे हैं, ताकि उनको एक और चांस मिल जाए। अल्लाह करे कि पाकिस्तान क्रिकेट टीम के लिए बेहतर हो, लेकिन इस वक्त कोच का छोड़कर जाना, आई थिंक ये एक सदमे से कम चीज़ नहीं है। और ये एक बड़ा ही डिस्कसिंग जो है पॉइंट है कि आपका फॉरेन कोच जो कि आपका फील्डिंग कोच है, और राइट बिफोर द मेन इंपॉर्टेंट सीरीज़, क्योंकि आपका 2 ढाई महीने का फ्री कैंप था, उसके अंदर भी वो रिज़ाइन कर सकते थे, लेकिन उन्होंने नहीं किया। और जैसे ही सीरीज़ आई, अगर उससे 2 दिन पहले वो जो है वो रिज़ाइन करते हैं, तो इसका मतलब है कि
प्रॉब्लम्स कहीं न कहीं पर मौजूद हैं। अब बात करते हैं, रिपोर्ट्स ये आ रही हैं कि अंडर 19 के साथ काम करने वाले जो मंसूर अमजद हैं, उनको पाकिस्तान की जो टेम्परेरी कोच हैं, बैटिंग को फील्डिंग कोच उसके तौर पर रिप्लेसमेंट के लिए देखा जा रहा है इस दोनों टेस्ट सीरीज़ के लिए, और फिर उसके बाद देखना होगा कि पाकिस्तान अ, आने वाले टाइम के अंदर किस कोच को हायर करेगा। आपके हवाले से क्या इस कोच का छोड़कर जाना पाकिस्तान को ज़्यादा नुकसानदेह साबित होगा, या फिर कोचेज़ तब्दील होते रहें या ना होते रहें, कोई फ़र्क नहीं पड़ता जब तक पाकिस्तान प्लेयर्स की परफ़ॉर्मेंसेज़ बेहतर नहीं होंगी, पाकिस्तान टीम जीत नहीं सकेंगी। अपनी राय कमेंट बॉक्स में ज़रूर शेयर कीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।